हूं सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे 23 जून की। जी हां, 23 जून, क्योंकि उस दिन दो मुलाकातें होनी है। एक तरफ अमेरिका में मोदी बाइडेन की मुलाकात होगी, हालांकि तारीख 22 जून है, लेकिन भारत में 23 जून होगा, इसीलिए 23 जून की यह तारीख अहम हो जाती है। एक तरफ अमेरिका में बाइडेन मोदी की मुलाकात होगी, तो वहीं भारत में बिहार में पटना में विपक्ष की मुलाकात होगी। विपक्ष के तमाम नेता एक साथ होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बड़ी बैठक को बुलाया गया है जो पटना में होने वाली है। तो एक तरफ अमेरिका में मोदी बाइडेन गले मिलेंगे, वहीं 23 जून को पटना में विपक्षी नेता तो मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, दिल मिलेंगे कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन ये अहम दिन है 23 जून को, जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे अमेरिका में, तो वहीं मोदी विरोधी ताकतें होंगी पटना में। मोदी को देश से हटाने के लिए, 2024 को फतेह करने के लिए सारे शीर्ष नेता होंगे पटना में मौजूद। मैं इस बड़ी बात पर भी आपका ध्यान खींचूंगी कि सिर्फ ये बड़ी बैठक नहीं हो रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाएंगे तो राहुल गांधी उससे पहले अमेरिका से वापस आएंगे, लेकिन अमेरिका से आने के बाद राहुल के वो बयान कैसे उनके लिए ही जी का जंजाल बन गए हैं जो उन्होंने अमेरिका में दिए। कैसे राहुल बुरे फंस गए हैं। राहुल ने अमेरिका में कहा कि लोकतंत्र बचाने के लिए उन्हें मदद चाहिए, लेकिन अमेरिका ने उसके ठीक 3 दिन बाद अमेरिका का जो बयान आया उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, ये सड़कों पर देखा जा सकता है। तो सोचिए, अमेरिका से ही जवाब मिल गया, बुरे फंस गए राहुल। राहुल ने क्या कहा? अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था मुश्किल के दौर में है। वहीं तुरंत विश्व बैंक ने कहा 6.3% रहेगी अर्थव्यवस्था, सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है भारत। वहीं राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की हर संभव कोशिश हो गई, सारी एजेंसियों को लगाया गया मुझे रोकने के लिए। वहीं आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया कि राहुल इन्हीं बयानों की वजह से अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। तो एक तरफ तो राहुल कैसे अपने बयानों के चलते ही फंस गए, वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी एकता मीटिंग होने वाली है 23 जून को, उसके बारे में आपको बताती हूं, क्योंकि 23 जून को पटना में सारे मोदी विरोधी मिलने वाले हैं। एक तरफ मोदी तो होंगे अमेरिका में, मोदी अमेरिका चले लेकिन विरोधी पटना चले। और पटना में कौन कौन होंगे उन सबको आप देख सकते हैं, जहां नीतीश कुमार होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी होंगी। 2024 में विपक्षी एकता पर बीजेपी का बड़ा बयान आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जैसे बिहार में पुल ढह गया, ये जो आप सामने देख रहे हैं, बिहार में जो पुल ढहा है उसी तरह से विपक्षी एकता भी ढह जाएगी, यानी कैसे चूर चूर हो जाएगी। ये आया बयान स्मृति ईरानी का। 23 जून को विपक्षी नेताओं की यह बैठक होनी है और पटना में साथ ये सारे नेता जुटेंगे जिनको आप यहां इस वक्त देख सकते हैं, जिनमें राहुल गांधी भी होंगे। उनकी वजह से अमेरिका दौरे पर थे तो 12 जून की बैठक को टाल दिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार ने कहा सारे पार्टियों के शीर्ष नेता होने चाहिए। राहुल गांधी होंगे, खड़गे होंगे, केजरीवाल पहुंचेंगे, ममता बनर्जी आएंगी, खुद नीतीश कुमार होंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे। ये सारे नेता वहां पर मौजूद रहेंगे और इसी के साथ साथ संयुक्त उम्मीदवार, यानी एक पार्टी से पूरा विपक्ष लड़ेगा। सारी पार्टियां मिलकर एक उम्मीदवार हर सीट पर निकालेंगी। नरेंद्र मोदी की पार्टी के खिलाफ, यानी बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ ये साथ लड़ने का प्लान है। और आपको यह भी बताऊं कि इससे पहले यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने 350 सीटों की मांग की है कि उन पे कम से कम कांग्रेस के सारे उम्मीदवार हो। ममता बनर्जी 200 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बाकी जो विपक्ष है वो इसके लिए राजी नहीं है। अब इस मंथन में क्या निकल पाएगा ये देखना होगा। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए और उसके बाद महाभारत। मुलाकातें, जबरदस्त खेमेबाजी, वार पलटवार का सियासी शोर और राजनीतिक दांव पेच का दौर। 2024 का चुनावी समर परवान चढ़ रहा है। बस 10 महीने बाद सत्ता का सबसे बड़ा दंगल होने वाला है। 2024 के लिए पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। मोदी को हराने के लिए विपक्ष हर मोर्चे पर सियासी मोहरे आजमाने लगा है। तभी तो मोदी की घेराबंदी के लिए राहुल विदेश जाकर देश और मोदी दोनों को बदनाम करते हैं और अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के बहाने 2024 के लिए सेमीफाइनल की टीम तैयार कर रहे हैं। ममता बनर्जी रेल हादसे पर सरकार की
की घेराबंदी में लगी हैं। नीतीश कुमार देश में सारे विरोधियों को साथ लाने की जुगत में लगे हैं, यानी मोदी विरोधी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और उनकी मंशा उनके बयान से ही साफ हो गई। अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। अच्छे काम को बिगाड़ने का काम देश में अगर कोई काम कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और आपके अच्छे काम को देख करके घबरा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दिल्ली की जनता कहीं 7 बटे सन्नाटा न कर दे बीजेपी को, इसलिए आपके खिलाफ ये ऑर्डिनेंस लाया है। मैं आपका सहयोग करूंगा, साथ दूंगा। संसद में मोदी विरोधियों की ताकत आजमाने और 2024 के लिए ये बड़ा टेस्ट है, क्योंकि केजरीवाल को कांग्रेस का साथ नहीं मिला है। इसके बिना विपक्षी एकता की कोशिश कैसे रंग लाएगी? लेकिन फिर भी बिहार की धरती पर नीतीश जेपी नारायण बनने की कवायद में लगे हुए हैं। तभी तो 23 जून को पटना में मोदी विरोधियों का जमावड़ा लगने वाला है और इसी में 2024 में मोदी के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। वेन्यू जो है वो पटना में है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है और हमको लगता है कि इस बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आएगा। जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े होने के लिए विफल हैं, वो जहां एकत्रित होने वाले हैं यतीन जी, वहीं पर तो 1750 करोड़ का एक पूरा का पूरा ढांचा पानी में बह गया। उनके अरमान भी 2024 में इसी प्रकार से बह जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तारीख तय है और लक्ष्य भी, इसीलिए लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ एक टीम बनकर उतरने की तैयारी। विपक्ष का प्लान बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में मिशन 450 का है, यानी कि एक संयुक्त उम्मीदवार हर सीट से उतरेगा। लेकिन इसके लिए राहुल माहौल विदेश में भी बना रहे हैं। विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि न देश में राहुल की चलेगी, न विदेश में उनका एजेंडा पूरा होगा। मुझे नहीं लगता देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हो सकता है कि वो हमें इलेक्शन कमीशन से उनके बातचीत हो रहे हैं जयशंकर जी की, इन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीतेगा? यही डेमोक्रेसी इन लोगों को मानते हैं। इस तरीके की डेमोक्रेसी मानते हैं कि लोग वोट दान करने के पहले ही वो चुनावी नतीजा बोलने में सक्षम हो जाते हैं। यही जयशंकर जी की राय में डेमोक्रेसी है। अभी तो जवाब विदेश मंत्री ने दिया, लेकिन 23 जून को मोदी खुद अमेरिका से ही राहुल को जवाब दे सकते हैं। जिस वक्त हाथ मिल रहे होंगे उस वक्त नरेंद्र मोदी बाइडेन से गले मिल रहे होंगे। यानी जिस मोदी को देश में घेरने की प्लानिंग चलेगी, वो मोदी एक दिन पहले ही देश से विदेश तक बहुत लंबी लकीर खींच देंगे। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है।